मम्मा मम्मा, आज मैं आपके लिए अमरूद लाया हूँ, मीठा अमरूद। मेरा बेटा जग्गू मेरा बहुत ख्याल रखता है। जग्गू बेटा, ये अमरूद कहाँ से चोरी करके लाए हो? मम्मा मम्मा, ये अमरूद मोटी बुलबुल के घोंसले से चुरा कर लाया हूँ। वो नदी से पानी पीने गई थी, मैं जल्दी जल्दी से गया और मोटी बुलबुल के घोंसले से अमरूद चुरा लाया। शाबाश मेरा जग्गू, मेरा बेटा जग्गू ऐसे ही मेहनत से चोरियां करता रहेगा और अपनी मम्मा का नाम पूरे जंगल में रोशन करेगा। बड़ी बड़ी आंखों वाला भूरा कौवा जग्गू कौवे का दोस्त था। ये चावल का दाना मैं चिड़िया के घर से चुरा कर लाया हूँ, ये तुम रख लो। नहीं नहीं दोस्त, हम इसे आधा आधा कर लेते हैं। तुम छोटे जरूर हो लेकिन मेरे पक्के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। कोई बात नहीं, मैं कबूतर के घोंसले से दाना चुरा लूंगा। रानू चिड़िया भूरे कौवे के पास जग्गू कौवे को बैठा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। ये भूरा कौवा तो चोर और आवारा कौवा है, जग्गू इसके पास क्या कर रहा है? मैं अभी जग्गू की मम्मा गोरी कौवे को जाकर बताती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से उठती है और गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी बहन, अपने बेटे जग्गू को रोक लो, वो आवारा भूरे कौवे के पास बैठा है और भूरा कौवा उसे अपना दोस्त बोल रहा था। तो चिड़िया, तू क्यों जल गई? अगर मेरे बेटे के बड़े बड़े दोस्त हैं तो ये तो खुशी की बात है। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बहन, मैं तो आपको बताने आई थी, बच्चे बच्चों से दोस्ती करते ही अच्छे लगते हैं। छोटे पक्षियों का बड़े पक्षियों के साथ मेल जोल ठीक नहीं होता, और वो कौवा तो है भी आवारा और चोर। अच्छा ठीक है, जाओ अपना दाना ढूंढो, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, क्या अच्छा क्या बुरा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूरे दोस्त, तुम यहाँ बैठकर ध्यान रखो और मैं कबूतर चाचा के घोंसले से दाना चुरा कर लाता हूँ। ध्यान से जाना, अगर मैंने सीटी बजाई तो समझना खतरा है, जल्दी से भाग जाना। भूरा कौवा पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाता है और जग्गू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के घोंसले की तरफ जाता है। कबूतर दूर से ही जग्गू कौवे को अपने घोंसले के पास बैठा हुआ देख लेता है। कौन हो तुम? भागो भागो यहाँ से। भूरा कौवा सीटी बजाता है और जग्गू कौवा जल्दी से भाग जाता है। कबूतर जग्गू कौवे का थोड़ी दूर तक पीछा करता है, लेकिन फिर कबूतर थक जाता है और वापस अपने घोंसले की तरफ मुड़ता है। भाग गया, ये छोटा कौवा गोरी कौवे का बेटा था, मैं बताऊंगा, मैं शाम को गोरी कौवे को बताऊंगा। बच गए बुरे दोस्त, आज तो हम बाल बच गए। अगर कबूतर मुझे पकड़ लेता तो वो पुलिस बुला लेता। मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े पुलिस पक्षी मेरे जानने वाले हैं, चिंता ना करो, अगर कभी फंस भी गए तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। भूरे कौवे और जग्गू कौवे की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। एक दिन बुरा कौवा जग्गू कौवे से कहता है, आज तोता अनाज की बैलगाड़ी लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। जग्गू दोस्त, अगर हम तोते को लूट ले तो पूरा महीना आराम से गुजर जाएगा। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन बड़े बड़े काम करूँगा। बताओ तोते को कब लूटना है? आज रात तोता अनाज से भरी गाड़ी लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। मम्मा, आज मैंने अपने दोस्त बुरे के साथ रात में चोरी करने जाना है। नहीं जग्गू बेटा, दिन वाली बात तो ठीक है, अभी तुम छोटे हो, रात को चोरी बड़े पक्षी करते हैं, तुम मत जाना। जाऊंगा, मैंने अपने दोस्त भूरे से वादा किया है। मम्मा, आज तोता रास्ते से अनाज की भरी बैलगाड़ी लेकर गुजरेगा और हम तोते को लूट लेंगे। अच्छा, तो फिर लूटा हुआ माल ध्यान से बांटना, ऐसा ना हो कि भूरा कौवा ज्यादा हिस्सा ले जाए। मम्मा, इस बात की आप चिंता ना करें। अच्छा मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। मम्मा, जैसे ही रात के 12 बजे आप मुझे जगा देना। हाँ ठीक है, मेरा बेटा थोड़ी देर सो जाए, मैं जगा दूंगी अपने शेर जग्गू को। जग्गू कौवा घोंसले में लेटकर सो जाता है और गोरी कौवी बैठकर घड़ी की तरफ देखने लगती है। 12 बजने वाले हैं, तोता आने ही वाला होगा, अभी जग्गू को भी साथ लेना है। मैं चलता हूँ,
भूरा कौवा अपने घर से निकलता है और बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जैसे ही घड़ी 12 बजे की टन टन बजाती है, गोरी कौवी जल्दी से जग्गू को जगा देती है। जग्गू, जग्गू बेटा, मेरे जग्गू बेटा, उठो उठो बेटा, काम पर जाने का समय हो गया है। जग्गू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। मम्मा, एक गिलास पानी देना। एक गिलास क्या, मैं अपने शेर जग्गू को पूरा मटका ही पिला दूंगी। ले ले मेरा बेटा, पानी पी ले। जग्गू कौवा पानी पीता है और जाने की तैयारी करता है। बेटा जग्गू, ध्यान से जाना, और बेटा एक बात याद रखना, आपके पिताजी जब चोरी करते पकड़े जाते थे तो वहाँ से भाग जाते थे। मम्मा, मुझे सब पता है, भूरे चाचा ने मुझे सब सिखाया हुआ है। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और बड़े पेड़ के नीचे भूरे कौवे के पास चला जाता है। चल भाई जग्गू, तोता आने वाला है, जल्दी से जाकर रास्ते में बैठ जाते हैं। जग्गू कौवा और भूरा कौवा उड़ते हैं। भूरे भूरे दोस्त, हम वो टूटा हुआ पेड़ लाकर रास्ते में रख देते हैं। जैसे ही तोता यहाँ पहुँचेगा, वो बैलगाड़ी खड़ी करके पेड़ उठाने जाएगा और हम उसे लूट लेंगे। हाँ, ये उपाय ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। फिर भूरा कौवा और जग्गू कौवा एक टूटा हुआ पेड़ उठाकर रास्ते में रख देते हैं और झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। मुझे इस जंगल में सावधान रहना होगा। सुना है इस जंगल में चोर पक्षी रहते हैं जो राह जाते पक्षियों को लूट लेते हैं। तोता दूर तक देख रहा था। वो अपनी पूरी आंखें खोलकर इधर उधर देख रहा था। चल चल मेरे बैल, चल चल मेरे बैल, बस आज कुछ ज्यादा काम है। कल मैं सारा दिन तुझे खेत में छोड़ दूंगा। जी भर के लंबी घास खाना, सब्जियां खाना, चाहे फल खाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तोता खुद को कभी भी अकेला ना समझता। वो राह जाता अपने बैल से बातें करता जाता। ये पेड़ कहाँ से आ गया? जाते हुए रास्ता तो साफ था, जरूर कोई गड़बड़ है। तोता बहुत चालाक था। वो बैलगाड़ी से नहीं उतरता, बल्कि थोड़ी दूर ही अपनी बैलगाड़ी खड़ी कर लेता है। कौन है? झाड़ियों में कौन है? बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। जग्गू कौवा और भूरा कौवा झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अगर तूने देख ही लिया है तोते, तो तैयार हो जाओ, तू लूटने वाला है। अब तेरा ये अनाज हम लूट कर ले जाएंगे। खबरदार, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो जान से जाओगे। मैंने मेहनत से ये अनाज कमाया है और मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी सूरत तुम्हें नहीं दूंगा। ये तोता तो कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा है, चलो इसे लूट लेते हैं। जैसे ही भूरा कौवा और जग्गू कौवा तोते की तरफ बढ़ते हैं, तोता अपने झोले से पत्थर निकालकर उन पर बरसाने लगता है। एक पत्थर सीधा जग्गू कौवे के सर पर लगता है और जग्गू कौवा वहीं गिर जाता है। भूरा कौवा भागकर अपनी जान बचा लेता है। माफ करना छोटे कौवे, मैं लूटना नहीं चाहता था। क्या करता, अगर तुम्हें छोड़ देता तो तुम मुझे लूट लेते। तोता बैलगाड़ी से उतरता है, रास्ते से पेड़ उठाकर दूसरी तरफ करता है और आराम से अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से गुजर जाता है। सुबह हो जाती है। जब सुबह तक जग्गू कौवा लौटकर घर नहीं आता तो गोरी कौवी परेशान हो जाती है। मेरा जग्गू अभी तक नहीं आया। उसने तो कहा था कि वो 1 घंटे में लौट आएगा। लगता है कुछ गड़बड़ है। हाय, मेरा जग्गू कहाँ चला गया? मैं कहाँ से ढूंढूं अपने बेटे जग्गू को? गोरी कौवी पागलों की तरह रोती हुई अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर रास्ते में सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे थे। मैंने गोरी को कितनी बार मना किया था कि अपने मासूम बेटे को आवारा पक्षियों के साथ जाने से मना करो, लेकिन गोरी ने मेरी एक ना सुनी। चिड़िया, जब जग्गू ने मेरे घोंसले से दाना चुराने की कोशिश की तो मैंने गोरी को बताया और गोरी मुझे ही डांटने लगी। सभी पक्षी वहाँ बैठे हुए थे कि गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को वहाँ गिरा पड़ा देखकर रोने लगती है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा बेटा
मेरा बेटा जग्गू अभी छोटा था, मुझे छोड़कर चला गया। चिड़िया कबूतर, ये क्या हुआ? बुलबुल, मेरे बेटे को किसने मार दिया? सब खामोश थे, वो क्या बोलते, क्योंकि ये सब तो गौरी की अपनी ही वजह से हुआ था। गौरी बहन, यह समय लौट कर नहीं आता, लेकिन अगर कल आपने अपने बेटे की अच्छी प्रशिक्षा की होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। कालू कौवा इंसानों की बस्ती से उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक कूड़े के ढेर पर चील का कॉस्ट्यूम पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये क्या चीज है? देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे चील की खाल हो। ये जरूर मेरे काम की चीज होगी, मैं इसे उठाकर ले जाता हूँ। कालू कौवा वो कॉस्ट्यूम उठाकर ले जाता है। वो सीधा नदी पर जाता है और नदी पर जाकर वो कॉस्ट्यूम सर के ऊपर पहन लेता है और नदी में खुद को देखता है। अरे अरे, मैं तो चील बन गया, मैं तो चील बन गया, कालू कौवा चील। वाह वाह, ये तो बड़े काम की चीज है, सब मुझसे डरेंगे। कालू कौवा कॉस्ट्यूम पहनकर सीधा अपने घर जाता है। गौरी कौवी रसोई में खाना बना रही थी और कालू कौवा पीछे से जाकर गौरी कौवी को डरा देता है। मैं चील हूँ, मैं तुझे खाने आई हूँ, जल्दी से तेरे घर में जो कुछ है मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। चील, चील, मुझे बचाओ, बचाओ, मेरे घर में चील आ गई है। चील दी, मुझे मत खाना, मैंने अभी अभी ताजा खाना बनाया है, लो आप ये खाना खा लो। कालू कौवा कॉस्ट्यूम उतारता है और जोर जोर से हंसने लगता है। देखा देखा, डर गई, गोरी डर गई, मैं कालू। हाय, मैं मर गई। कालू, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ये चीज तूने कहाँ से ली? तुम तो बिल्कुल काले पंखों वाली चील ही लग रहे थे। ये चीज मुझे इंसानों की बस्ती से मिली है। कालू, वैसे ये चीज है बड़े काम की, हम ये पहनकर जंगल के पक्षियों को डराएंगे और उनका भोजन छीन लिया करेंगे। कैसा लगा मेरा उपाय? गोरी, तुम तो मेरे दिल की बात जान लेती हो, मैं भी यही सोच रहा था। पहले लाल मिर्ची खाऊं या मीठा अमरूद खाऊं, क्या खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, खेल खेलता हूँ। तोता अपनी आंखें बंद करता है और गिनती गिनने लगता है। 1 2 3 4 5, जिस पर 5 आया मैं वही पहले खाऊंगा। जब तोता अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कालू कौवा चील का कॉस्ट्यूम पहनकर बैठा हुआ था। बड़ी चोंच वाले तोते, ना तुझे लाल मिर्ची मिलेगी और ना तुझे ये अमरूद, जल्दी से ये दोनों चीजें मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। चील, चील, मुझे मत खाना, लो मेरा भोजन ले जाओ और मुझे माफ कर दो। तोते, अब हर रोज मेरे लिए तू भोजन लाया करेगा, जिस दिन तू मेरे लिए भोजन न लाया उस दिन मैं तुझे खा जाऊंगी। कालू कौवा तोते का भोजन उठाता है और अपने घर चला जाता है। कालू, तोता तो बहुत डर गया होगा, अगर मैं वहाँ होती तो तोते को देखने का बहुत मजा आना था। हाँ, तोता तो बहुत डर गया था, तोता तो डर के मारे रोने लगा था, बेचारा गिरने ही वाला था, वो तो बेहोश होने वाला था। कौवा और कौवी तोते का छीना हुआ भोजन खाते हैं और खूब हंसते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों का भोजन लेकर वापस घर आ रही थी कि कालू कौवा चील बनकर उसके सामने बैठ जाता है। रानो चिड़िया डर जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। चिड़िया, मैं पहाड़ों से आई हूँ, जल्दी से अपना दाना मुझे दे दो, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। चील बहन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत खाना, लो मेरा दाना ले लो और मुझे जाने दो। अगर तुम्हारे पास दाना ना होता तो मैं तुझे खा जाती। अब हर रोज तू मेरे लिए दाना लाया करेगी, जिस दिन तू मेरे लिए दाना ना लाई मैं तुझे खा जाऊंगी। ठीक है चील बहन, मैं हर रोज तुम्हारे लिए
दाना ले आया करूँगी। अब मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और कालू कौवा चिड़िया का दाना उठाकर जल्दी से अपने घर भाग जाता है। मम्मा, आप इतनी डरी हुई क्यों है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मेरा दाना उस चील ने छीन लिया। गुड़िया बेटी, जब मैं दाना लेकर घर वापस आ रही थी तो सामने से एक चील आ गई। उसके पंख काले थे, काले पंखों वाली चील मैंने पहली बार देखी है। वो बहुत जालिम और डरावनी दिख रही थी। लेकिन मम्मा, मैंने तो अपनी किताब में कहीं नहीं पढ़ा कि काले पंखों वाली भी चील होती है। गुड़िया बेटी, देखी तो मैंने भी पहले कभी नहीं, लेकिन आज देख ली। सच में वो बहुत डरावनी थी। कौवा अपने घर जाता और कॉस्ट्यूम उतारकर एक तरफ रख देता। कौवा और कवि पक्षियों से छीना हुआ दाना खाते और पक्षियों का खूब मजाक उड़ाते। कालू जी, कल मैं ये कॉस्ट्यूम पहनकर कबूतर के पास जाऊंगी। देखना, कबूतर मुझे देखकर रोने लगेगा। लेकिन गोरी, सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं और पक्षी हमें मार मार कर जंगल से निकाल दे। कालू जी, जब तुम ये कॉस्ट्यूम पहनते हो तो बिल्कुल चील लगते हो। मैं तो खुद तुम्हें देखकर पहली बार डर गई थी। दूसरे दिन गोरी कवि चील बनकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर अपने घोंसले में बैठा चावल के दाने खा रहा था। कबूतर के बच्चे, जल्दी से बताओ, तुझे खाऊं या तेरे चावल के दाने? अपने सामने इतनी बड़ी काले पंखों वाली चील देखकर कबूतर डर जाता है और रोने लगता है। मुझे छोड़ दो चील, काले पंखों वाली चील, मुझे मत खाना। लो, मेरे चावल ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए कल भी चावल लाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए हर रोज दाना लाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन जिस दिन तू मेरे लिए दाना न लाया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। गोरी कवि कबूतर के चावल उठाकर वहाँ से भाग जाती है और कबूतर सुख का सांस लेता है। बच गया, आज तो मैं बच गया, वरना भूखी काली चील मुझे खाने ही वाली थी। मीना मेरी सहेली, क्या आपने कभी अपनी किताब में पढ़ा है कि काले पंखों वाली चील भी होती है? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। चील के पंख सफेद या फिर हरे रंग के होते हैं। ये काले पंखों वाली चील तो पहली बार देखी है। वो चील सबको डरा रही है और सबका दाना छीन रही है। कैसी चील है जो हर वक्त दाना ही खाती है? गुड़िया सहेली, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें उस चील को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसे ना पकड़ा तो वो हम सबको जीने नहीं देगी। गुड़िया और मीना योजना बनाती हैं। गुड़िया दुकान से मिठाई लेती है और रास्ते में जाकर बैठ जाती है। मिठाई की खुशबू का पीछा करते करते गोरी कवि चील का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, चील चाची भूखी है और तू मिठाई खा रही है। लाओ, जल्दी से अपनी मिठाई मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। नाना चील आंटी, मुझे मत खाना, मैं तो ये मिठाई आपके लिए ही लाई थी। ले, आप ये मिठाई खा ले। गोरी कवि चील बनकर गुड़िया को डरा रही थी और पीछे पत्तों में मीना गुड़िया की सहेली छुपी हुई थी। मीना पत्तों से निकलती है और तेजी से आकर गोरी कवि को पेड़ से नीचे धक्का दे देती है। गोरी कवि नीचे गिरती है और उसका कॉस्ट्यूम उतर जाता है। ये तो गोरी आंटी है मीना, ये तो गोरी आंटी है, ये तो गोरी आंटी है, ये तो गोरी आंटी है। पकड़ लो, सब गोरी आंटी को पकड़ लो। चुप कर जाओ गुड़िया और मीना, चुप कर जाओ, प्लीज चुप कर जाओ। अगर पक्षी इकट्ठे हो गए तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं तो आप दोनों से मजाक कर रही थी। लो, अपनी मिठाई ले लो और मुझे जाने दो। लेकिन गुड़िया और मीना शोर मचाती रहती हैं। ये चील नहीं, गोरी आंटी है, ये चील नहीं, गोरी आंटी है। थोड़ी ही देर में जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। गोरी कवि के पास चील का कॉस्ट्यूम पड़ा देखकर सभी पक्षी गुस्से में आ जाते हैं और गोरी कवि को मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कालू,
कालू जी मुझे बचाओ, कालू कहाँ हो, जल्दी से आओ और इन पक्षियों से मेरी जान बचाओ। लेकिन कालू कौवा तो दूसरे पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। फिर जंगल के सभी पक्षी मार मार कर कालू कौवे और गौरी कौवी को उस जंगल से निकाल देते।